नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां हम अपने हेल्थ को सुधारने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं आपको एक सरप्राइजिंग और दिलचस्प रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूं। रिसर्च के मुताबिक अब आप म्यूजिक की हेल्प से कम दवाई लेकर भी अपनी हेल्थ को परफेक्ट बना सकते हैं और अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। रिसर्च कहती है कि ये म्यूजिक थेरेपी आपके दवाई के प्रभाव को कई गुना तक बढ़ा सकती है। अगर आप दवाई लेते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दवाई लेता है तो आपको इस वीडियो पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले म्यूजिक थेरेपी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। हजारों सालों से लोग अपने आप को ठीक करने और रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पुराने कल्चर से लेकर आज तक लोग म्यूजिक का यूज करते हैं। म्यूजिक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि तनाव को कम करना, मूड को सुधारना, याददाश्त को बढ़ाना और दर्द को कम करना। इसलिए साइंटिस्ट ने मेडिसिन के प्रभाव पर म्यूजिक के असर के बारे में स्टडी करना शुरू किया। कई रिसर्च के मुताबिक दवाई लेते समय म्यूजिक सुनना दवाई के प्रभाव को बढ़ा सकता है। जैसे कि जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग में एक स्टडी में पता चला कि उन मरीजों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता था और वो अपनी मेडिसिन के साथ डेली 30 मिनट तक म्यूजिक सुनते थे, उनकी ब्लड प्रेशर रीडिंग उन लोगों से कम थी जो ब्लड प्रेशर के लिए सेम मेडिसिन बिना म्यूजिक के लेते थे। एक और स्टडी जर्नल ऑफ म्यूजिक थेरेपी में पता चला कि म्यूजिक थेरेपी कैंसर के मरीजों में दर्द की दवाई के प्रभाव को बढ़ाता है। लेकिन आखिर कैसे म्यूजिक थेरेपी दवाई के प्रभाव को बढ़ाता है? इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि म्यूजिक थेरेपी तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जो कि बॉडी के दवाई को अब्जॉर्ब करने और प्रोसेस करने की क्षमता को कम कर सकता है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैंने खुद सितंबर 2022 में एक हॉस्पिटल में देखा, जब मेरे बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो HDU में एडमिट थे। तो उनके पास ही के बेड पर एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो आंख भी नहीं खोल पा रही थी, ना बोल पा रही थी क्योंकि उसे गहरी चोट लगी थी। उसे डॉक्टर्स द्वारा म्यूजिक सुनाया जा रहा था, जिसका कारण मुझे तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। क्योंकि तनाव और चिंता से शरीर कोर्टिसोल और दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और इम्यूनिटी और डाइजेशन को कम करता है और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमारे माइंड और बॉडी पर डालता है। साथ म्यूजिक सुनने में हमारा माइंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स को काउंटर करके हमारी बॉडी को हील करने और रीजनरेट करने में मदद करता है। एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि म्यूजिक थेरेपी ब्रेन के कुछ एरियाज को स्टिमुलेट करता है, जो कि शरीर के फंक्शंस जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन और दूसरे ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। इन एरियाज को स्टिमुलेट करके म्यूजिक थेरेपी दवाई के प्रभाव को बढ़ा सकता है और शरीर में दवाई का ज्यादा अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं? अगर आप किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए दवाई लेते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से इस बारे में बात जरूर करें कि क्या आप मेडिसिन लेते वक्त अपने पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं। ऐसा म्यूजिक चूज करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आपको खुश करता हो, रिलैक्स करता हो, जैसे कि क्लासिकल, जैज या फिर नेचुरल साउंड्स। और इस म्यूजिक थेरेपी को यूज करके सिम्टम्स और आउटकम्स में डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी दूसरी तरह की म्यूजिक थेरेपीज को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और अटेंडिंग ए म्यूजिक थेरेपी सेशन। अभी तक हमने सिर्फ म्यूजिक थेरेपी का प्रभाव दवाई पर कैसे पड़ता है ये डिस्कस किया है, लेकिन म्यूजिक थेरेपी के कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए, PTSD, इंसोम्निया और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि म्यूजिक थेरेपी आपकी दवाई के प्रभाव को कैसे बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आप भी कोई दवाई लेते हैं तो म्यूजिक थेरेपी को अपनी दवाई के साथ कंबाइन करने के बारे में अपने डॉक्टर से बात जरूर करें या फिर धीरे धीरे इसे ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन खास ध्यान रखें कि म्यूजिक ऐसा हो जो आपको हैप्पी फील कराए, रिलैक्स फील कराए, ना कि सैड और स्ट्रेसफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।